सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आई विश कि ये ईयर आपका एक प्रॉफिटेबल ईयर रहे। ठीक है, आप पहले से एक बेटर ट्रेडर बन जाओ। लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप परफेक्ट ट्रेडर बन जाओ, बस मैं कहूँगा कल से आप बेटर रहो आज, और ये हमेशा चलता रहे। तो आज हम देखते हैं यार, बहुत सिंपल सेटअप था हमारा इंडेक्स में भी और स्टॉक में भी। आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, मुझे प्रॉफिट हुआ है 3000 का, जो मुझे चाहिए था। मेरे को चाहिए रहता है 2000। आज मुझे जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट मिला, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने ये जो बाई किया था ना, मैं आपको अपनी पोजीशंस दिखाता हूँ। ठीक है, पहले हम सेटअप समझ लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी पोजीशंस भी दिखाऊंगा मैंने कहाँ पे लिया था। सो फर्स्ट, हमने जैसा बात किया था अपने सेटअप में, जब तक मार्केट सीपीआर और वीवैप के बीच में है, हमें कुछ नहीं करना। अगर ऊपर है तो सी साइड जाना है, नीचे है तो पी साइड जाना है। तब मार्केट किस साइड था? देखो, जब यहाँ पे हुआ तो रिटेस्ट यहाँ पे हमारा हुआ फेल। ठीक है, फिर मार्केट इसके ऊपर आ गया, तब हमें जाना कहाँ है? सी साइड, है ना। सिंपल, हमें सी साइड जाना है। उसके बाद रिटेस्ट कहाँ हुआ इसका? इस पॉइंट पे गंदा रिटेस्ट था, नहीं करना हमको ट्रेड। याद रखो, ये चीज ना आपके ऊपर है कि अगर रिटेस्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है या गंदा रिटेस्ट है, मत करो ट्रेड। याद रखना, मार्केट ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है एक दिन में। जैसे ये था, गंदा ट्रेड नहीं करना था। ठीक है, बट ये वाला आप देखो, ये वापस जब इसने ऊपर आया एंड देन ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था। एंड आपको मैं पहला ट्रेड में आपको दिखाता हूँ। मेरा पहला ट्रेड हुआ था 2 बजे के करीब। ये जो था ना, ये परफेक्ट रिटेस्ट था। एंड मेरे बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड किया था इस पॉइंट। याद रखना, मैंने जो आपको बताया, मेरा बेस यही है कि रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे मैं एक्टिव हो चुका था कि भाई मुझे ट्रेड करना है। और जैसे ही मेरे सारे पैरामीटर्स अलाइंड हुए, वो थे मेरे इस पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने एंट्री किया अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे, और मुझे 20 क्या मुझे 30 पॉइंट्स ऐसे ही मिल गए। वो भी कहाँ से कहाँ तक में? यहाँ तक में। ठीक है, मैंने तो ये वाला पार्ट ट्रेड भी नहीं किया। यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया, निकल गया, क्योंकि आज पहला दिन है, प्रॉफिटेबल रहूँ तो अच्छा रहेगा। इस कारण से मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल, समझ में आया आपको? ठीक है, ये रिटेस्ट गंदा था, नहीं करना था ट्रेड। कर सकते थे, बट अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो मत करो। इस पॉइंट पे रिटेस्ट बहुत प्यारा था, ये वाला रिटेस्ट सबसे अच्छा रिटेस्ट था। देखो एग्जैक्टली यहाँ रिटेस्ट किया, ऊपर एंड वापस जाने लग गया, तो आप यहाँ पे एंट्री करते, ये वाला स्टॉप लॉस लगाते, आपके प्रॉफिट देखो कितने बड़े होते। क्या हमने कुछ प्राइस एक्शन या कुछ दिमाग लगाया यहाँ पे? नहीं, सिंपल स्ट्रेटेजी लगाई और वो काम की। ठीक है, मैं आपको मेरा पहला ट्रेड दिखा देता हूँ पोजीशन में। ठीक है, देखो मेरा पहला जो पोजीशन था, ठीक है, ये नंबर ऑफ ट्रेड्स इग्नोर करना, क्योंकि लास्ट में मैंने एक आध स्कैल्प जो है वो ट्राई किया था, जो कि अच्छा चला, बट ठीक है, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसके अलावा आप देखो, मेरा पहला ट्रेड जो आज दिन का था वो चला था मेरा यहाँ पर 1:57। आप 2 बजे बोल लो, अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 बजे तक बैठा था मार्केट में। सुबह 9:15 से 2 बजे तक बैठना आसान नहीं होता। ठीक है, मैं बैठा, 150 क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया। पहली क्वांटिटी को मैंने निकाल दिया 74 में, बाकी दोनों क्वांटिटी को मैंने 61 पे बाई किया था, तो अबव 80 ही निकाला मैंने। ठीक है, उसके बाद एक आध मैंने स्कैल्प लिया और फिर मैंने बंद कर दिया। ठीक, मेरा टारगेट था कैसे भी करके आज मैं इसको 3000 पहुंचा दूं, और मैंने पहुंचा दिया, और मैं मस्त आराम से बैठा हुआ। ठीक है, तो मेरा पहला दिन बहुत प्यारा, अच्छा प्रॉफिटेबल गया, देख के अच्छा लगा कि इस साल का स्टार्टिंग मैंने बहुत अच्छा किया है। आप भी कर सकते थे, सिंपल सेटअप था, समझना बहुत आसान था। आप चाहते तो प्रॉफिटेबल बन सकते थे। आप लोगों ने क्या किया होगा, वो जो लाइव मार्केट में बैठते हैं, आप उनके पास गए होगे, उनके पास जाके किसी का प्रॉफिट आज तक हुआ नहीं मेरे भाई, ना कभी होने वाला है, आप समझ जाओ। ठीक है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ ना कि आपको रियलिटी चेक देने की, कि मार्केट में जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बनाने के लिए है। सिंपल चीजें चलती हैं, अकेले बैठो, फोकस करो, काम करो। आपको पूरे दिन बैठना था, यहाँ पर एक्टिव होना था। एक पॉइंट यहाँ पे था जो आप एक्टिव हो सकते थे। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे एक्टिव हो सकते थे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। ये जो मैंने बाई किया था ना, आप खुद देखो मैंने क्या बोला था, मैंने कितने पे बाई किया, ये मैंने अभी आपको ऑर्डर बुक दिखाया 62 पे, 61 पे सॉरी। इसका जो हाई लगा है ना, वो 125 126 का हाई लगा है, ऑलमोस्ट डबल। बट मैंने 126 पे नहीं किया, मैंने 80 पे एग्जिट कर लिया। मैं खुश हूँ, मुझे मेरा प्रॉफिट जो चाहिए था, मेरा जो टारगेट था, वो मुझे मार्केट ने दे दिया। चुपचाप से उतना टारगेट लो और निकल जाओ। तो ये था मेरा डे आज का इन स्टॉक्स, सॉरी इन इंडेक्स। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स में। स्टॉक में भाई देखो, बहुत सिंपल सा डे था आज हमारा सिर्फ एक ही ट्रेड चला, क्लीन वाला। ठीक है, और जिन लोगों ने क्लास लिया है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो सेटअप था, थोड़ा सेटअप को ध्यान से समझना। हमारा सेटअप जो था उसके अकॉर्डिंगली हमारा एंट्री यहाँ पे होता था, जो कि एक्टिवेट हुआ था इस वाले कैंडल में। ठीक है, और भाई मेरे को जो लोग भी पिंग करते हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। आज भी एक भाई ने मुझे पिंग किया था, मैंने उनको पूरा बताया, जबकि उन्होंने फर्स्ट क्लास ही ली थी। ठीक है, तो सपोर्ट की कभी कमी नहीं होने वाली आपको। ऑलवेज आप जब भी मैसेज करोगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। इस पॉइंट पे आपका एंट्री बनती थी, इस पॉइंट के ऊपर, वो एक्टिवेट कहाँ हुई? इस कैंडल में एक्टिवेट हुई, तब आपका स्टॉप लॉस था ये। ठीक है, अपने यहाँ से 1:2 का लिया, यहाँ पे आपको 1:2 मिल गया। ठीक है, 1:1.5 पहला टारगेट आराम से मिला, 1:2 दूसरा टारगेट यहाँ पे मिला। तो यहाँ हो गया था आपका डन फॉर द डे। आपका बहुत एक स्टॉक लिया आपने, वो भी चला, खत्म बात।
दूसरा स्टॉक जो मेरा बनता था वो था ये KRBL। अब जिन्होंने क्लास लिया उनको मैं बता देता हूँ आपकी परफेक्ट एंट्री कहाँ बनती थी, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका होता है यहाँ पर, ठीक। बट ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ, मैं खुद लगा के बैठा हुआ हूँ, अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, तो अब होगा भी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 ही स्टॉक थे जो आज हमने ट्रेड किए। स्टॉक में भी हमारा प्रॉफिट हुआ, एग्जैक्टली हमारे टारगेट्स लगे हैं, उसके बाद ये वापस नीचे आ गया है, ठीक है। एंड इंडेक्स में तो वंडरफुली आज हमारा बहुत परफेक्ट सेटअप चला, अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो ये सिंपल चीज़ें हैं यार जो मार्केट में चलती हैं। और जो ज़रूरी बात मैं आपसे कहने वाला था वो सिंपल सी बात ये है कि यार देखो, कल मैंने बहुत लोगों को मैंने आपको समझाया कि भाई कैसे आप एक अच्छा मेंटर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उस वीडियो पे कोई रीच नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ये जानने में कि कैसे उनको स्कैम किया जाता है मार्केट में। कल मैंने देखा बहुत लोगों के जो अपने PNLs तक नहीं दिखाते, उनके व्यूज़, ठीक है, अराउंड 2, उनके पास सब्सक्राइबर 3 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। व्यूज़ उनके अराउंड 10K 20K व्यूज़ आते हैं बहुत प्यार से, ठीक है। और इस सभी के हैं जो लोग ना अच्छे खासे फ्रॉड करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, बट मुझे पता है, अच्छे से मुझे मालूम है, वो लोग बैठ के आपको इतने अच्छे से बनाएंगे ना, कभी आपको PNL दिखाएंगे। इनफैक्ट मैं आज आपको लिख के देता हूँ, आज उनमें से ही कोई बंदा पता क्या बोलेगा कि मैंने जो इंडेक्स है, ठीक है, उसमें आज ट्रेड किया, मैं प्रॉफिटेबल बनाऊं। पहली बात तो वो लॉस में कभी होते ही नहीं, बट फिर भी इससे भी बोलती है 98% लोग लॉस में है, पता नहीं कैसे, है ना। आज देखना वो लोग पक्का ही बोलेंगे कि मुझे पता था कि ऊपर जाएगा आज, मैंने इसलिए यहाँ बाई किया और यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। अब देख लेना 100% वो आज प्रॉफिट में ही निकलेंगे, बट आपको कभी PNL नहीं दिखाएंगे, ना ही आपको ऑर्डर बुक दिखाने वाले हैं। उसके बाद भी उनके सब्सक्राइबर इतने बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, शाम को बैठते हैं, वही फालतू का ज्ञान देंगे आपको, ठीक है। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, देखो जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था साफ साफ, मार्केट देखो एग्जैक्टली यहाँ पे आया, पॉज लिया, अब ब्रेक करके ऊपर। नेक्स्ट टारगेट है हमारा 21,871, ठीक है। अब जो कि चेंज होने वाला है क्योंकि ये ब्रेक हो चुके हैं। कैसे बनाना है आपको मालूम है, मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। बट यही चीज़ सुनने के लिए आप लोग अब जाओगे शाम को, उनके वीडियोस देखोगे, उनको लाइक्स दोगे, सब्सक्राइब करोगे, बट ठीक है, मैं यहाँ पे ऑनेस्टली मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, वो नहीं चल रही। तो मेरा डिसीजन ये है कि इस ग्रुप पे खुद देखो, ये 296 है, एक टाइम पे ये मैक्सिमम 300 पहुंचा था, उसके बाद से ये 296 ही है। लोग आते हैं, मैं उनको कॉल्स देता हूँ, उनके स्टॉप लॉसेस लग जाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या होता है, उनको क्या लगता है कि अरे यार ये तो स्टॉप लॉस ही दे रहा है, जबकि उन्होंने फुल पिक्चर कभी देखा ही नहीं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक दिन का देखा जहाँ पे स्टॉप लॉस गया और वो चले गए, जबकि हम 4 महीने प्रॉफिटेबल में ही है। तो इससे होता क्या है, जो मैं आपको ऑनेस्टली के साथ दिखाता हूँ यहाँ पर, लोग देखते हैं, पहला दिन लॉस होता है, छोड़ के चले जाते हैं, रुकते ही नहीं है। तो वो चीज़ अब मैं बंद करने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ वॉच लिस्ट दूंगा, ठीक है, और मैं आपको सिर्फ बताया करूंगा कि भाई देखो KRBL में ब्रेकआउट आने वाला है, आपको ट्रेड करना है, आप कर लो। इससे क्या होगा, जो क्लास लोग जिन्होंने क्लास लिया हुआ है उनकी हेल्प हो जाएगी कि हाँ भाई इसमें एक अच्छा वो बन सकता है सिनारियो, या क्लीन में अच्छा सिनारियो बन सकता है। बाकी वॉच लिस्ट तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो जिनको ग्रुप पे रहना है वो रहो, जिनको नहीं रहना वो छोड़ के जा सकता है, क्योंकि ना मैं प्रीमियम ग्रुप में कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ, ना मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वॉच लिस्ट दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट हो सकता है या नहीं हो सकता है। बाकी आपके ऊपर है कैसे आपको ट्रेड करना है। इससे होगा क्या, मेरे सब्सक्राइबर एटलीस्ट बढ़ेंगे, मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये 296 से 300 अभी तक हो भी नहीं पाया। कितने महीने हो गए, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। ये हो गया स्टॉक में। इंडेक्स में आपको पता है कैसे ट्रेड करना है। इंडेक्स का कोर्स मैं लॉन्च नहीं करने वाला भाई, क्योंकि जो अभी करंट कोर्स है वही लोग पूरे ज्वाइन नहीं करते। जब आप पहले स्टॉक सीख जाओ फिर इंडेक्स सीखना। पहले इंडेक्स सीख के अगर आप स्टॉक पे जाओगे ना तो आपका नुकसान होना ही होना है। तो फोकस करो जो सबसे पहली चीज होती है बिगिनिंग वाली, दैट इज स्टॉक्स, ठीक है। आप लोग उसी में वो नहीं कर पा रहे हो, इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि भाई हम इंडेक्स सिखा दो, इंडेक्स सिखा दो, जबकि ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट चीज है इसको करना। पर स्टिल एनीवे जो था मैंने आपको बता दिया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आज अच्छा दिन था, प्रॉफिटेबल दिन, साल का पहला दिन प्रॉफिट में क्लोज किया मैंने, दैट इज गुड इनफ फॉर मी। सो गाइस कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड रजिस्ट्रेशन ओपन है, अब रजिस्ट्रेशन कर दो क्योंकि हमारी क्लास है 7 तारीख को। तो जितने लोग अब करना चाहते हैं स्टार्ट कर दो रजिस्ट्रेशन। आपकी सैलरी जो आने वाली थी वो आ चुकी है। बहुत लोग जो कह रहे थे कि मुझे सैलरी का मैं वेट कर रहा हूँ, आई होप आपकी सैलरी आ चुकी होगी। तो अब आप स्टार्ट कर दो पेमेंट एंड मुझे स्क्रीनशॉट भेजना स्टार्ट कर दो, ठीक है गाइस, थैंक यू।